किम नो राज्येन गोविंद किं नो राज्येन गोविन्द किम भोगैः जीवितेन वा किम भोगैः जीवितेन वा किं भोगैर्जीवेन येषाम् अर्थे कांक्षितं नो येषामर्थे काङ्क्षितो राज्यं भोगः सुखानि च राज्यं भोगं सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किं नो राज्येन गोविन्द किम भोगैर्जीवितेन वा किं भोगैर्जीवेन येषाम् अर्थे कांक्षितं नो येषामर्थे काङ्क्षितो राज्यं भोगः सुखानि च। राज्यं भोगं सुखानि च। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जब उसने दोनों तरफ अपने ही परिवार को देखा तो वो कह रहा है कि किम मतलब तो इसका क्या यूज़ है, मतलब फाइट करने के लिए वो कह रहा है कि क्यों मेरे को फाइट करना है। किम नो ना, तो ना मतलब कि हमारे द्वारा, मतलब मेरे द्वारा राज्येन, इस राज्य को प्राप्त करने के लिए उसका मेरा क्या यूज़ है। हे गोविंद, यहाँ पर भगवान का नाम बोल रहा है हे गोविंद, और बोल रहा है कि किम भोगई, बल्कि इस राज्य को जीत कर भी मैं जो एंजॉय करूँगा उसका भी क्या फ़ायदा। किम भोगई जीवितेन वा, अगर मैं जीवित रह भी गया तो मैं क्या करूँगा। येषाम अर्थे कांक्षितम नो, और कह रहा है कि येषाम, कि जिसके लिए, येषाम अर्थे जिसके लिए ये सब मैं जीत रहा था। येषाम अर्थे कांक्षितम, कांक्षितम जो मेरी इच्छाएं थी कि मैं राज्य जीतूंगा। येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च, और बल्कि जो राज्य का जो भोग का जो सुख है वो भी मेरे किस काम का, अगर ये परिवार वाले रहेंगे ही नहीं। तो ये एक श्लोक है, और हालांकि बहुत सिंपल श्लोक है पर इसमें बहुत गहराई है, क्योंकि सबसे पहले तो अर्जुन यहाँ पर एनालाइज कर रहा है अपनी सिचुएशन कि अगर मैं राज्य जीत भी गया तो वो किसको देख रहा है। अल्टीमेटली वो दोनों तरफ अपने ही परिवार को देख रहा है ना। सामने भी उसका परिवार है, तो एक्चुअली कौरव और पांडव, वैसे तो कौरव और पांडव पर दोनों ही कुरुवंश हैं और एक ही परिवार के बीच में फाइट हो रही है। और तो यहाँ पर जब वो कह रहा है कि अगर मैं फाइट करके जीत भी गया तब भी कोई नहीं बचेगा, तो जब कोई बचेगा नहीं तो मैं किसके लिए फाइट करूँ। तो ये अर्जुन एक आर्गुमेंट दे रहा है कि मेरे को फाइट नहीं करनी चाहिए। पर यहाँ पर एक्चुअली जब अर्जुन ये कह रहा है कि किम नो राज्येन गोविंद, तो एक तरफ ये हम यहाँ पर जब भगवान का जो नाम कृष्ण क्यों नहीं बोला, यहाँ पर गोविंद बोला गया स्पेशली। तो अर्जुन तो भगवान का सखा ही था, तो भगवान का सबसे प्रिय मतलब सखा भी था और भक्त भी था। तो फिर बल्कि अर्जुन जब सोता था तो अर्जुन सोते हुए भी भगवान का नाम ले रहा है, तो अर्जुन मोह में कैसे पड़ गया। तो यहाँ पर इसलिए अर्जुन, ये तो भगवान की ही इच्छा से अर्जुन मोह में था कि अपने परिवार, बल्कि भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए वो ऐसा हमें मतलब प्रकट दृष्टि से हमें लग रहा है कि वो मोह में था, बट ऐसा नहीं था। क्योंकि यहाँ पर ये कैसे पता चलता है हमें, क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा है किम नो राज्येन गोविंद, और गोविंद का क्या अर्थ है, जैसे कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। हाँ, इंद्रियों का गोविंद, तो गो मतलब इंद्रियां भी होती हैं और गो मतलब गाय भी होती है। तो इंद्रियों को जो आनंद प्रदान करते हैं, तो जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं उनको गोविंद बोलते हैं, और जो गायों को आनंद प्रदान करते हैं उनको भी गोविंद बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं एक्चुअली, अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि मैं सब कुछ पाकर भी निमित्तानि च विपरीतानि, इससे पहले श्लोकों में आ रहा है कि अर्जुन कह रहा है कि मैं जीत कर भी हार जाऊंगा। तो निमित्तानि च विपरीतानि, कि राज्य जीत कर भी मैं जीत तो गया पर मैं हार जाऊंगा। क्यों हार जाऊंगा, क्योंकि मैं झंडा लेकर किसके पास जाऊंगा, मैं बल्कि किसको दिखाऊंगा। जब सोसाइटी में ही कोई नहीं रहेगा तो मैं जीत कर भी हार गया। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर
राज्य सुख की बात हो रही है, राज्य सुख भोगने की बात हो रही है। और तो जो सुख अर्जुन की स्थिति हमारी स्थिति है, क्योंकि भगवद गीता किसके लिए? भगवद गीता अर्जुन के लिए नहीं बोली गई, भगवद गीता अर्जुन के माध्यम से हमें बोली गई है। तो वहां पर अर्जुन किसकी स्थिति बता रहा है? निमित्तानि च विपरीतानि। एक तो है परिस्थिति, है कि परिस्थिति जीत कर भी पलट जाएगी, और बल्कि सामने कौन खड़ा है? स्वजन। स्वजन तो परिस्थिति मतलब जिसके लिए व्यक्ति पूरा जीवन काम करता है, सबसे पहली बात है कि वही विपरीत खड़े हैं। तो ये किसकी स्थिति है? ये हमारी स्थिति है कि व्यक्ति पूरा जीवन किसके लिए काम करता है? स्वजनों के लिए, स्वजनों के लिए ही काम करता है ना। और जब व्यक्ति एक उम्र पार कर जाता है तो उसे नजर आता है कि मैं अकेला हूं। तो ऐसा क्यों है? उसने पूरा जीवन बच्चों के लिए लगाया। पर फिर भी अगर ध्यान से व्यक्ति, मतलब वो तो हमें पता ही है कि व्यक्ति, अब तो यंगस्टर्स भी ये महसूस करते हैं कि वो अकेले हैं, बट जो स्पेशली जो वृद्ध अवस्था में, वो ये महसूस करते हैं कि मैंने जिनके लिए अपना पूरा जीवन दिया वही एक्चुअली हमें छोड़ गए। वो हमारे साथ में नहीं है, चाहे छोड़ के जाए या नहीं जाए, फिजिकली प्रेजेंट है पर व्यक्ति अकेला होता है। तो यही स्थिति है निमित्तानि च विपरीतानि, कि हमने जहां से सुख पाने की इच्छा की थी वो चीजें तो आ गई हमारे पास। सुंदर घर आ गया, और बैंक बैलेंस आ गया, नाम शोहरत आ गई, बट कौन नहीं है? स्वजन नहीं है। जिनके लिए मैंने किया था वो नहीं है। और अगर ऐसा नहीं लगता तो फिर हम एक और मॉडल है, वो भगवान बता रहे हैं कि जैसे जहां पर फैमिली अफेक्शन की बात हो रही है, अर्जुन भी फैमिली अफेक्शन में ही, मोह में ही है ना वो। तो जो हमारी जो ये फैमिली है, उसी प्रकार व्यक्ति पूरा जीवन किसके लिए काम करता है? एक तो परिवार हो गया, दूसरा संसार कौन सा है? एक संसार और भी है, बल्कि जिसके लिए वो काम कर रहा है। हाँ, ये तो जिस प्रकार सामने वाला संसार विपरीत हो गया, उसी प्रकार ये संसार भी विपरीत हो जाता है वृद्ध अवस्था में। नहीं तो शरीर ही हमारा साथ नहीं देता। जिस शरीर के लिए हम पूरा जीवन लगे रहे, पूरे शरीर के लिए पूरा जीवन लगते हैं ना, और ये शरीर ही हमारा साथ छोड़ देगा। तो कह रहे हैं कि इसलिए अर्जुन कह रहा है कि सब कुछ विपरीत हो गया, बल्कि सब कुछ विपरीत हो जाएगा। वो तो चलो हमारे लिए बता रहा है कि सब कुछ विपरीत हो जाएगा। और भगवान को क्या कहकर संबोधित कर रहा है? गोविंद। और गोविंद का अर्थ है कि जो इंद्रियों को संतुष्ट करता है, जो इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। तो भगवान तो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, पर किस प्रकार भगवान, मतलब कंपैरिजन देखिए, यहाँ पर भी सुख की बात हो रही है, इस संसार में भी सुख की बात हो रही है, और भगवान जो सुख देते हैं उसकी भी बात हो रही है। दोनों एक ही कंटेक्स्ट चल रहा है। तो अर्जुन कह रहा है कि मैंने उन चीजों पर ध्यान दिया जहां से मुझे लग रहा था सुख मिलेगा, पर मैंने वास्तव में आप पर ध्यान नहीं दिया, जो कि आप हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले थे। इसलिए यहां पर गोविंद शब्द आया है कि वास्तव में हमें सुख कहां से मिलना था। वास्तव में सुख वस्तुओं का सुख नहीं है। जैसे किसी मैरिड लाइफ भी होती है, तो मैरिड लाइफ में आप किसी को गिफ्ट लेकर देते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं, नहीं, या रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, पर घर में आकर लड़ाई हो रही होती है। मतलब पूरा संसार घूम लेते हैं, बट घर में आपस में बनती नहीं है। तो वास्तव में हम किसको संतुष्ट करना चाह रहे थे? हम संसार को संतुष्ट करना चाह रहे थे, पर संसार संतुष्ट नहीं हुआ। बल्कि किसको संतुष्ट करना था? आत्मा को संतुष्ट करना, अपने आप को भी नहीं, आत्मा को संतुष्ट करना था। क्योंकि आत्मा किसकी है? वो परमात्मा की। आत्मा के सबसे निकट कौन है? परमात्मा है ना। तो आत्मा को परमात्मा, मतलब जब भगवान कृष्ण पिक्चर में होंगे तब व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है।
तो इसलिए एक वो स्टोरी भी आती है ना कि एक राजा की 4 पत्नियां होती हैं, सुना होगा आपने। एक राजा की 4 पत्नियां होती हैं, तो एक पत्नी जिसकी वो सबसे, एक पत्नी जो उसकी सबसे फेवरेट पत्नी होती है, तो वो खूब हट्टी कट्टी होती है, मतलब उसकी वो बहुत केयर करता है। दूसरी पत्नी उससे कम केयर करता है, पर उसका भाई देख रेख करता है। तीसरी पत्नी भी वो उसको लाइक करता है, पर वो 3rd नंबर पे होती है। चौथी पत्नी बिल्कुल सूखी सी होती है, उसकी केयर नहीं करता। तो जब राजा मतलब मरने वाला होता है, तब वो अपनी सबसे फेवरेट पत्नी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ, मेरा साथ तो यहीं तक था, अब बाकी तो तुम्हारा सफ़र अपना ही तुम्हारा सफ़र है। दूसरी पत्नी भी यही कह देती है, तीसरी पत्नी भी यही कहती है, चौथी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। और वो देखता है कि उसकी तो मैंने कभी केयर ही नहीं की, वो तो बिल्कुल पतली सी है। तो पहली पत्नी कौन थी, दूसरी कौन थी, तीसरी कौन थी और चौथी कौन थी? जिसकी सबसे ज़्यादा व्यक्ति केयर करता है वो कौन है? हाँ जी, लोग, हाँ, धन, मोह माया, है ना। सबसे पहली पत्नी वो थी, उसकी पूरी केयर की धन की, पर धन मृत्यु के समय काम नहीं आएगा। जितना मर्जी, चाणक्य पंडित ने भी बोला, आप लाखों रुपए खर्च करके भी आप 4 क्षण अपने जीवन के नहीं खरीद सकते, पैसा चाहे जितना मर्जी हो। दूसरी पत्नी रिश्तेदार, वो भी कहाँ तक आएंगे, वो भी सिर्फ कहाँ तक आ सकते हैं, शमशान घाट तक आ सकते हैं, उसके बाद वो भी साथ छोड़ देते हैं। तीसरी पत्नी, हाँ परिवार रिश्तेदारों में ही आ गया। तीसरी पत्नी शरीर भी साथ छोड़ देगा, शरीर भी काम नहीं देगा। चौथी पत्नी है आत्मा, जो कि वास्तव में हमारे साथ, जो कि हमारे जो गुण हैं वो साथ में जाएंगे। तो वो चौथी पत्नी की व्यक्ति केयर नहीं करता। तो यहाँ पर वही आ रहा है, यहाँ पर इसलिए क्या आ रहा है कि इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण को क्या बोला हुआ है उन्होंने कि गोविंद, क्योंकि गोविंद यानी कि जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। और भगवान हमारी इंद्रियों को संतुष्ट कैसे करते हैं, या हम भगवान के बारे में सुनकर हम संतुष्ट कैसे होते हैं? क्यों होते हैं भगवान के बारे में सुनकर संतुष्ट? ऐसा क्यों है कि हम भगवान की कथा के बारे में सुनकर संतुष्ट होते हैं? आत्मा की शांति। हाँ, क्यों? वही तो हम बोलते हैं आत्मा की शांति, पर आत्मा की शांति क्यों? यहाँ पर आप म्यूजिक भी चला सकते थे, नहीं, डैं 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 पर उससे संतुष्टि नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। तो आप बाहर रेस्टोरेंट में भी जा सकते थे, गणपति जी को वो लोग लेकर घुमाते भी हैं, आप पटाखे भी जला सकते हैं, नहीं, लड़ी लगाते हैं लोग, पर उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। वो सब म्यूजिक बजाने पर संतुष्टि नहीं है, बंद करो जब तक भगवान का नाम नहीं होगा तब तक संतुष्टि, जब तक हम खुद से भगवान का नाम नहीं लेंगे तब तक संतुष्टि नहीं आ सकती। पर प्रश्न है क्यों? दुनिया में सारी चीजें करके देख ली, निमित्तानि च विपरीतानि, सब कुछ करके देख लिया, पूरी दुनिया घूम के देख ली, कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आप जाकर देख लीजिए, वहां पर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। वहां पर फैसिलिटीज हो सकती हैं, पर संतुष्टि तो घर पे ही मिलती है ना। तो वो घर क्या है? वो आत्मा का घर क्या है? आत्मा का सबसे क्लोज कौन है? सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूं। सुहृद सर्वभूतानां, सभी प्राणियों का मैं वेल विशर हूं। तो इस संसार में जो चीजें वो क्या है? वो क्षणिक है, इसलिए वो हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकते, आज हैं कल नहीं होंगी। और बल्कि इस संसार में जो भी चीजें चल रही हैं उन सब के पीछे स्वार्थ है। अब भगवान की कथा में, या भगवान की कथा में ऐसा क्या है? भगवान की कथा में नाम, सिर्फ नाम नहीं है। हाँ, नाम, ये प्रभु का नाम ही है जो संतुष्टि देता है। नाम के साथ गुण है भगवान के। अगर भगवान के गुण ना हो तो सिर्फ नाम से हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि नाम तो तोता भी ले रहा है। तोता भगवान के धाम थोड़ी जाएगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं क्योंकि भगवान के गुण ऐसे हैं
कि भगवान का नाम नहीं लें तो और किसका नाम लें? नहीं, कि भगवान मतलब भगवान वो व्यक्ति हैं जैसे माता पिता, कि बच्चा पूरा जीवन माता पिता को छोड़कर चला जाए, पर मरने से पहले एक दिन पहले भी अगर वो आ जाए तो माता पिता गले से लगा लेंगे। ऐसा नहीं होता? वो कहेंगे जो हुआ सो हुआ, पर अच्छा हुआ तो मरने से पहले तेरी शक्ल देख ली, चाहे पूरा जीवन उसने कुछ भी किया हो। तो जब माता पिता इतना प्यार कर सकते हैं तो भगवान कितना प्यार करेंगे। बल्कि भगवान तो हमारे हर वो चीज देखते हैं जो हम संसार में देख रहे हैं। और हम संसार में क्या देख रहे हैं? हम संसार में गंदगी देखते हैं, कोई अच्छी चीज हम देखते ही नहीं। और फिर भी भगवान हमारे साथ पे रहते हैं, हमारे हृदय में, हमारे साथ में हर वो चीज देख रहे हैं, हर वो लम्हा वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। हम उन्हें दिखा रहे हैं, इनफैक्ट हम इन्हीं आंखों से दिखा रहे हैं उन्हें संसार। हम अच्छा संसार भी दिखा सकते थे, पर हम पूरे संसार को खुश करने में ही रह गए। और फिर भी भगवान क्या है? उपदृष्टा अनुमंता चा। भगवान कह रहे हैं ये बालक हठी है, इसको अपने मन की पहले कर लेने दो, अपने आप इसको समझ में आएगा। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं निमित्तानि च विपरीतानि। तो अर्जुन एक्चुअली बहुत अच्छा इसने यहाँ पर अर्जुन ने जो ये श्लोक बोला है कि अर्जुन क्या दिखा रहा है? अर्जुन दिखा रहा है कि एक संसार है और एक आप है, तो तुलना कर रहा है। तो भगवान का गुणगान ऐसे ही होता है। भगवान का गुणगान जैसे आसमान में चंद्रमा नहीं होता, तो चंद्रमा तो इसलिए पूर्णिमा का चांद होता है। जब पूर्णिमा का चांद होता है तो सबसे मतलब बहुत सुंदर चांद माना जाता है ना, पूर्णिमा का चांद। तो इस संसार में जब एक बच्चा अपने माता पिता के पास वापस जाएगा तो वो किस तरह कि वो वास्तव में जो उसके आत्मीय हैं उनके पास वापस चला गया, जो वास्तव में जो उसके अपने। और वो लम्हा माता पिता के लिए सबसे सुनहरा लम्हा होता है। तो इसी प्रकार एक जीवात्मा जब भगवान से दूर हो जाती है तो वो भगवान को बताती है कि देखो मैंने इस संसार में सब कुछ करके देख लिया, पर मुझे संतुष्टि और शांति नहीं मिली। और आप जो कि हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले थे, जो कि आप हमें वास्तव में जो हमारे कल्याण के बारे में सोच रहे थे, तो इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। तो अर्जुन ये कंपैरिजन कर रहा है। अर्जुन इस संसार का झूठा चेहरा भी दिखा रहा है और भगवान का सच्चा चेहरा भी दिखा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अर्जुन फाइट ना करने के तर्क दे रहा है, पर इसके पीछे अर्जुन एक रसिक भाषा में भगवान का गुणगान कर रहा है। मतलब भगवत गीता में रस छुपा हुआ है, भगवत गीता में रस थोड़ा सा निकालना पड़ता है। कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध के मैदान में, पर युद्ध के मैदान में भी जिस प्रकार भीष्म पितामह जब भगवान पर तीर चला रहे थे तो वो तीर नहीं थे, क्योंकि भीष्म पितामह तो महाजन है, 12 महाजनों में से एक है भीष्म पितामह, जो कि भक्ति के आचार्य हैं। और भीष्म पितामह तो अपोजिट आर्मी में है। और भीष्म पितामह जब अर्जुन पर तीर चला रहे हैं तो वो भगवान अर्जुन के सारथी हैं, तो तीर तो सबसे पहले सारथी को लगता है। तो भगवान को भी भीष्म पितामह के तीर लग रहे थे और भगवान के शरीर से खून भी निकल रहा था। और भीष्म पितामह कह रहे हैं अब हुई ना बात। भीष्म पितामह कह रहे हैं, भीष्म स्तुति आती है उसमें भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अब आप वास्तव में अब आप सही योद्धा लग रहे हैं, अब आप जच रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? वीर भक्ति रस। तो भीष्म पितामह भगवान पर तीर नहीं चला रहे थे, वो भीष्म पितामह भगवान पर फूल अर्पण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भीष्म पितामह तीर चला रहे हैं, बल्कि भीष्म पितामह ने तो प्रण भी लिया था कि मैं कल या तो पांडव रहेंगे या फिर भगवान को खुद आकर साक्षात उनको अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे और उनका वचन टूटेगा। तो भीष्म पितामह भगवान का वचन, हालांकि भगवान का वचन नहीं टूटा, क्योंकि भीष्म पितामह ने बोला कि मैं आतताई हूँ, कि मैं एग्रेसर हूँ, तो आपने मेरे को मारने के लिए ये रथ का पहिया उठाया। पर एक्चुअली भीष्म पितामह ने भगवान का गुणगान कर दिया। युद्ध के मैदान के बीच में ही भगवान को फूल अर्पित कर रहे हैं, मतलब तीरों से फूल अर्पित कर रहे हैं। इसी प्रकार अर्जुन युद्ध करने के लिए मना नहीं कर रहा,
अर्जुन भगवान का गुणगान कर रहा है। और इसलिए और भगवान की कथाओं में भगवान वास्तव में आप देखिए तो भगवान जब कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान की जब हम कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा जिस प्रकार हम देखते हैं कि विदुर जी, एक तरफ दुर्योधन भगवान को 56 भोग अर्पण करना चाह रहा था, है ना। जब भगवान आई थिंक हस्तिनापुर आए थे तो दुर्योधन वहाँ पर 56 भोग अर्पण करना चाह रहा था, पर वहीं पर भगवान दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर विदुर जी के पास गए और विदुर जी ने भगवान को क्या अर्पण किया? क्या? केले। और वो इस भाव से अर्पण कर रहे थे कि उन्होंने केला फेंक कर केले के छिलके भगवान को दे दिए और भगवान ने वो भी स्वीकार कर लिया। तो ये जो आदान प्रदान है, ये इस संसार में नहीं मिल सकता, क्योंकि इस संसार में जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा तब तक हम बदले में कुछ नहीं देंगे, या फिर हम किसी के लिए कुछ करेंगे भी तो हमारे मन में अपेक्षा होती है। पर भक्त भगवान से ना मांगकर भगवान का गुणगान करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज वैसे तो अपने पिता की गोद में बैठने के लिए उन्होंने तपस्या की, पर जब भगवान के दर्शन हुए तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा? भगवान ने कहा मांगो, तुम्हारी इच्छा थी अब मांगो। तो ध्रुव महाराज ने कहा स्वामिन कृतार्थो अस्मि क्या है वरम न याचे, कि आपको देखकर ही मेरी सारी इच्छाएं मेरी पूर्ण हो गई, तो अब मुझे कोई वर मांगने की इच्छा नहीं है। बल्कि केवट की स्टोरी आती है। केवट की स्टोरी में तो जब केवट ने जो नाविक था तो उसने राम भगवान और सीता मैया को नदी पार कराई थी, तो भगवान ने तो सीता मैया की अंगूठी देनी चाहिए थी, पर केवट ने बोला कि अगर मैंने आपसे अंगूठी ले ली तो जो ऋण चढ़ा है वो ऋण उतर जाएगा। तो भक्त भगवान से कभी मांगते नहीं है, ये भगवान का गुणगान है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस संसार में हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपने सुख के लिए करते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी चा, कि राज्य का भोग और सुख पाने की इच्छा से अगर मैं ये युद्ध कर रहा हूं तो वो मेरे कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि विपरीत ही हो जाएगा। इस संसार का नियम है कि जहां से सुख आता है वहीं से दुख आएगा। ये भगवान भगवद गीता में ही कहते हैं। और भगवान के भगवान के साम्राज्य में दुख भी सुख है, उल्टा है। जहां सुख भी दुख है वहां दुख भी सुख है। इसलिए जब भक्त अपना शरीर छोड़ते हैं, जब भगवान के भक्त अपना शरीर छोड़ते हैं तो उत्सव मनाया जाता है इस संसार में, क्योंकि इस संसार को तो मृत्यु लोक बोला जाता है। और भक्त इस संसार में दूसरों का उद्धार करने के लिए आते हैं, है ना। इसलिए जिस प्रकार जैसे पहले सती प्रथा थी ना, तो सती मतलब इतनी शुद्धता थी कि उसे पता था कि वो अपने पति के साथ जाकर ही भगवान के धाम जा सकती है। तो जब इस संसार में इतनी शुद्धता हो सकती है तो भगवान के साथ कितनी शुद्धता होगी, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो भक्त जब भगवान से नहीं मांगता तो भगवान का गुणगान होता है। तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि इसलिए ये जो रस है कि अपना स्वार्थ छोड़कर, बल्कि आत्म इंद्रिय प्रीति अर्थ, कि अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के बारे में ना सोचकर भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए ही केवल कार्य करना, ये वास्तव में भगवान का गुणगान है। और इसीलिए ये कथाएं मन को संतुष्ट करती हैं, क्योंकि इन कथाओं में लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं। ऐसा हमने कहीं देखने को मिला ही नहीं, पर इस संसार में भी आप देख सकते हैं। ऐसा है, आपने देखा है कि कोई व्यक्ति बस सेवा करते ही जा रहा है, बदले में कुछ नहीं लिया उसने।
ऐसा देखा है आपने कहीं? या भगवान के भक्त देखे हैं आपने कभी? चलो संतों को तो हम ज़्यादा मतलब इतना कॉमनली नहीं मिल सकते, या उनके जीवन के बारे में हमें ज़्यादा पता भी नहीं होता, पर ऐसे और भी व्यक्ति हैं जिनके बारे में, जिनको हम देखते हैं पर हमने उनको पहचाना नहीं, जो भगवान की सेवा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं बिना कुछ मांगे। कौन है वो? कौन है? कभी नहीं देखा? मदर टेरेसा। वो तो चलो मतलब मैं कह रहा हूँ उनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं ना, मतलब वो तो हमने सुना हुआ, ठीक है, वो हैं, वो तो सेंट्स तो हैं, तभी तो वो सेंट्स हैं, वो तो किया ही होगा उन्होंने। पर मैं कह रहा हूँ आप रोज़ देख रहे हैं, आप रोज़ ही देख रहे हैं। ऐसे कहाँ हैं भगवान के भक्त? पेरेंट्स की तो अपेक्षा होती है, तभी तो उन्हें दुख होता है। जिस पेरेंट्स को दुख नहीं होता उनके लिए कह सकते हैं उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। वास्तव में भगवान तो यही सिखा रहे हैं कि इस संसार से आप कुछ इच्छा मत करो, क्योंकि एज अ ड्यूटी आप करो, पर वो होता नहीं है। नहीं, जब बच्चे छोड़ेंगे तब पता चलेगा। या फिर जब मृत्यु आती है तब रोना क्यों आता है? अगर हम एज अ ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर तो नहीं आना चाहिए, तो आपका आकर्षण तो उधर होना चाहिए, फिर रोना क्यों आएगा? आता ही है। हाँ, आत्मा तो देखी नहीं है ना किसी ने। क्या होता है? इंसान के सुख और होते हैं, जो सुख, हाँ वही सुख को ही रोते हैं। वही पॉइंट है, हम रो तो रहे ना। तो हम देखते हैं, हम भगवान के ऐसे भक्त आज भी हैं और नित्य हैं, और रोज हम देखते हैं, पर हम कभी उनका ऋण नहीं चुका पाते, या हम कभी उनको हम रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाते। तो सूरज, चांद, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्या है? ये मतलब चिरकाल से ये भगवान की सेवा किए ही जा रहे हैं। तभी तो ये सारे देवी देवता हैं। ये देवी देवता हैं क्योंकि ये बिना कुछ अपेक्षा किए भगवान की सेवा किए जा रहे हैं, तभी इनकी वैल्यू है। ये सूरज को जल चढ़ाने का क्या अर्थ है बताइए? लोग सूरज को जल चढ़ाते हैं, पर शायद ही किसी को पता हो कि सूरज को जल क्यों चढ़ा रहे हैं। शायद ही किसी को पता हो सूरज को जल क्यों चढ़ाते हैं। कोई चढ़ाता है वैसे? बहुत मतलब कॉमन है, बहुत कॉमन है। मैं भी चढ़ाता था स्कूल में, मैं भी चढ़ाता था। डर की वजह से। हाँ, डर की वजह से चढ़ाते हैं वैसे तो। चलो मतलब डर नहीं, मतलब एक रिचुअल की तरह से चढ़ाते हैं वो तो मैंने। हाँ, हेल्थ की वजह से भी बोलते हैं। सूरज वो हेल्थ के देवता हैं, वो भी बोलते हैं। पर सूरज को जल इसलिए नहीं चढ़ाया जाता, या फिर वो हेल्थ हमारी कैसे ठीक हो रही है? तो सूरज के जो गुण है, वही मैं बता रहा था ना कि जो सूरज का जो गुण है वो पाने के लिए हम जल चढ़ाते हैं। सूरज को ऐसा ये नहीं कि सूरज हम पे कृपा करेंगे, वो तब तक कृपा नहीं करेंगे जब तक हम वैसा बनना नहीं चाहेंगे। और इसलिए सूरज तो सुबह 5 बजे उठ जाता है, हम 10 बजे जल चढ़ा रहे होते हैं। तो फिर कैसे सूरज जैसे बनेंगे? समझ रहे हैं? तो पूरी दुनिया अपने मन से चलती है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्यों तुलसी का पत्ता है? बस तुलसी का पत्ता खाना है। क्यों खाना है? सेहत ठीक हो जाएगी। तुलसी से सेहत कैसे ठीक हो सकती है? आपको तुलसी का गुण पता होना चाहिए। तुलसी भगवान के चरणों में होती है इसलिए, और बल्कि तुलसी के गुण हमारे अंदर जब तक नहीं आएंगे तब तक हम कभी ठीक नहीं हो सकते। और हम उसमें से एंटीऑक्सीडेंट्स निकाल रहे हैं, हम उसमें से पता नहीं क्या क्या वो उसके केमिकल्स निकाल रहे हैं। वो सब पागल बनती है। कोई ठीक नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमने चीज़ों को समझा ही नहीं। यहाँ भगवान का ये तो अर्जुन बता रहा है कि निमित्तानि च विपरीतानि। हमने इतनी रिसर्च कर ली, चाइना ने आर्टिफिशियल सूरज बना लिया, पर वो नंबर 1 बेवकूफ़ है, क्योंकि वो कभी सूरज बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता बताइए? गुण नहीं आ पाएंगे। सिंपल। सबसे पहली बात है, वो अगर बटन किसी और के हाथ में पड़ गया तो वो बॉम्ब है। सूरज आज तक किसी का अकल्याण नहीं कर रहा।
कोई बना सकता है? आप कोई ऐसी मशीन बना सकते हैं जो कभी किसी का नुकसान ना करे? सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवान से कंपटीशन करने चले मजाक है नहीं। इसलिए भारत भूमि थे मनुष्य जन्म होइल यार। सिर्फ भारतवासी ये समझ सकते हैं, जो भारत में जन्मे वही ये समझ सकते हैं कि भगवान को के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। फॉरेन के लोग नहीं समझ सकते। इसलिए पूरी दुनिया भारत आती है स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, और हम जा रहे हैं उनके पीछे ये छोड़कर। नहीं, और किसके लिए जा रहे हैं? केमिकल्स, और मतलब वही तो सो कॉल्ड एडवांस टेक्नोलॉजी है, सो कॉल्ड। अब वो अगर वो एक सैटेलाइट और छोड़ दें, या फिर वो जो मून पे जो मिशन कर रहे हैं अगर छोड़ भी दें, आपका 5G से 10G हो जाएगा, मैक्सिमम यही होगा। तो आज ही बच्चे परेशान हैं, 10G में तो पागल ही हो जाएंगे फिर क्यों इतना रिसर्च पे पैसे खर्च करने? और सबसे बड़ी बात है, सूरज सर पे निकला हुआ है, व्यक्ति सो रहा है। ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता क्या है कि सूरज के उगने से पहले उठा जाता है। इसके लिए आपको कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। ये वास्तव में हेल्थ, जो ये समझ जाएगा वो उसके अंदर सूरज के गुण आएंगे। अर्जुन यही तो कर रहा है। अर्जुन कह रहा है मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर आप हमें संतुष्ट कर रहे थे, तभी तो कह रहे हैं गोविंद। तो वहां पर तो भगवान के धाम में तो भगवान की गायें हैं, वहां वो सब चीजें। पर इस संसार को भी देखकर हम ये समझ सकते हैं, इस संसार में जो हमें दुख आता है वो हमें भगवान के और पास लेके जा रहा है, क्योंकि उस दुख से हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं। पर हम उस दुख को हटाने के लिए प्रयास करते हैं, उल्टा हो जाता है ना। तो इसलिए अर्जुन ये कह रहा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो एक्चुअली विपरीता नहीं है। हम जो भी इस संसार में प्रयास करें वो विपरीत है भगवान के। आप सोच के देख लीजिए। आप घर बना रहे हैं, भगवान कह रहे हैं घर तो तुम्हारा वहां था, तुमने इतना सुंदर घर बना लिया, भाई इतने पैसे लगा लिए, इसमें मेहनत भी तो लगी तुम्हारी, टाइम भी तो लगा। वो टाइम किसका था? वो तो मेरे को देना था। बल्कि किसी भी सेंट का, किसी भी भक्त का घर कभी सुंदर नहीं होता, वो यहां से सुंदर होता है। उनके घर में हमेशा मतलब वो कभी घर पे मरम्मत के लिए पैसे खर्च करते ही नहीं। कोयला बेचा श्रीधर थे चैतन्य महाप्रभु के समय, तो 1 रुपये कमाते थे, उसकी 50% इनकम वो भगवान की सेवा में लगाते थे, और अपने खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। इतने पैसे भी नहीं होते थे कि अपना पेट भर सकें अपने परिवार का, और रात भर भगवान का कीर्तन करते थे। पर गांव वाले बोलते थे कि इसके पास पैसे नहीं है तो ये विलाप कर रहा है, समझने। पर फिर भी अपनी इनकम का 50% वो भगवान की सेवा में लगाते थे। तो इस संसार में आप जो भी आप नहीं, हम भी जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या, वो विपरीत है। हमें संसार में नेम फेम चाहते हैं, विपरीत है। पैसा चाहते हैं, भागवतम कह रही है 18 अवगुण आ जाएंगे। आप जैसे आपके पास पैसा आएगा आपके पास 18 अवगुण आ जाएंगे। कैसे आएगा? अहंकार आ जाएगा, गलत फ्रेंड्स बनेंगे, आप गलत चीज़ें खरीदेंगे, संसार में मोह बढ़ जाएगा, डर आएगा कहीं मेरा पैसा कोई ले ना जाए, आप गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे ताकि डबल हो जाए। ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग आजकल चल रहा है, जुआ है, मना है, 4 नियमों में मना है जुआ खेलना। तो इस संसार में हम जो भी कर रहे हैं, इसलिए अर्जुन यही कह रहा है कि निमित्तानि च विपरीतानि, पर साथ में गुणगान कर रहा है कि आप गोविंद। दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। इस संसार में अर्जुन देखकर निराश नहीं हो रहा, उसे पता है वो भगवान का काम कर रहा है। तो इस संसार में हम इस संसार के माध्यम से, बल्कि अपने इस परिवार और इस परिवार, इस शरीर के माध्यम से हम भगवान की सेवा करके भगवान का गुणगान कर सकते हैं। जिस प्रकार चांद जब अपने पूरे रूप में होता है तो भगवान का गुणगान कर रहा है, उसी प्रकार एक मनुष्य अपने मन से, वाणी से और काया से, शरीर से, तो भगवान का गुणगान कर सकता है। इसलिए भगवान कह रहे मन मना मन भक्तो। इसलिए जो व्यक्ति ये समझ के मेरा नाम ले रहा है, अब डिफरेंस आपको समझ में आया
कि केवल नाम लेना और समझ के नाम लेना में ज़मीन आसमान का अंतर है, टीचर का फ़र्क है। कि नाम हम ले रहे थे, पर हम नाम ले रहे थे यहाँ पर रहने के लिए। नाम हम ले रहे थे ताकि मेरा घर बना रहे, पर भगवान करे मेरे घर का क्या होगा? तुम आए तो मेरे घर से हो, और बल्कि ये तो चलो इस जन्म में था, ये तो करोड़ों जन्म से तुम यहीं पर पड़े हो, और अभी भी मैं ऑफिस नहीं जाना चाहते। भगवान कह रहे तुम अपना घर सुंदर बनाने में लगे हो, मेरा घर सुंदर कौन बनाएगा? तो जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान का नाम लेता है वो फिर भगवान का गुणगान कर लेता है। अब उसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं, पर इच्छा तो होनी चाहिए। इच्छा तो होनी चाहिए कि भगवान मैंने इस संसार को देख लिया है और मैंने इस संसार को भी देख लिया है। वास्तव में तो अपने को ही देखना है, क्योंकि हमारे अंदर से सारा कलमश है। जो संसार हमें दिख रहा है वो अंदर ही है हमारे। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को ढूंढने के लिए बोला था और दुर्योधन को ढूंढने के लिए बोला था ना, सबसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, सबसे गंदा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। तो दुर्योधन ने क्या बोला कि मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है, और दुर्योधन को युधिष्ठिर महाराज को नजर आया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। ये बोलकर उन्होंने भगवान का गुणगान कर दिया। एक माता पिता तब खुश होते हैं जब बच्चा वास्तव में समझ जाता है कि उनका कल्याण, बच्चे का कल्याण माता पिता के पास में रहकर ही हो सकता है। तो इसलिए ये श्लोक के अंदर बहुत गहराई है, और इसलिए पूरी भगवत गीता में ऐसा मतलब पूरा यही रसिक भाव चल रहा है कि भगवान का गुणगान हम अपने जीवन से कैसे करें। तो बस हमें ये समझना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।